अस्सलाम वालेकुम। यूके में टैक्सी ड्राइवर्स के हवाले से नए कवानीन और रूल्स एंड रेगुलेशन वज़ा कर दी गई हैं। ये कौन से कवानीन हैं आपके सामने डिटेल में बयान करूंगा ताकि आप अपडेट रहें और अपनी ड्राइविंग जो है टैक्सी ड्राइविंग एहतियात से कर सकें। मैं हूं सैयद फराज हुसैन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर पॉपअप हो सकें। यूके में टैक्सी प्राइवेट हायर व्हीकल PHV के सिस्टम में 2026 के दौरान बहुत बड़ी तब्दीलियाँ इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं, जिनका मकसद यूके में जो कम्यूटर्स होते हैं, मुसाफिर होते हैं, उनकी हिफाजत, माहौल की बेहतरी और सर्विस के मेयार को मज़ीद ट्रांसपेरेंट बनाना है। यूके गवर्नमेंट की जानिब से पेश किए गए नए कवानीन और जो अंडर कंसिडरेशन बिल हैं, उनके बाद अब टैक्सी ड्राइवर्स और ऐप बेस्ड राइड हीलिंग सर्विसेज जैसे उबर और बोल्ट समेत तमाम शोबे एक ज़्यादा सख्त, बैलेंस्ड और मुनज़्ज़म जदीद रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत आएंगे। ये तब्दीलियाँ इस वक्त सामने आई हैं जब ब्रिटिश टैक्सी इंडस्ट्री तेज़ी से बढ़ रही है और लाखों अफराद रोज़ाना इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठाते हैं। सरकारी फैक्ट्स के मुताबिक इंग्लैंड में इस वक्त 3,71,000 से ज़ायद जो है लाइसेंस याफ्ता टैक्सी ड्राइवर्स हैं और 3,13,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ सड़कों पर मौजूद हैं, जिससे वाज़ेह ये होता है कि ये शोबा अवामी ट्रांसपोर्ट का एक अहम सतून बनता जा रहा है। लोगों का एतमाद इस पर बहुत ज़्यादा है। यूके गवर्नमेंट की जानिब से जो नया फ्रेमवर्क तजवीज़ किया गया है, अब मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। इसमें सबसे अहम चीज़ जो बयान की जा रही है वो सेफ्टी को मरकज़ी हैसियत देना है। अब हर टैक्सी और PHV ड्राइवर्स के लिए ये लाजमी होगा कि वो बाकायदा और सख्त बैकग्राउंड चेकिंग से गुजरेगा। इसमें एडवांस DBS यानी डिस्क्लोजर एंड बोरिंग सर्विस चेक शामिल है, जो हर 6 माह बाद अपडेट होगा ताकि किसी भी किस्म की मुजरिमाना सरगर्मी या ख़तरनाक रवैये को टाइमली रोका जा सके। इसके साथ साथ लोकल कौंसल्स को भी ये पाबंद किया जा रहा है कि वो किसी भी ड्राइवर का लाइसेंस जो है या तो मनसूख करें या उसको रिजेक्ट करने की तफसीलात नेशनल एंटी फ्रॉड नेटवर्क के साथ शेयर करें, ताकि कोई भी शख्स एक इलाके में जो है ना अहल करार दिए जाने के बाद किसी दूसरे इलाके से दोबारा लाइसेंस हासिल ना कर सके और यूके में टैक्सी ना चला सके। ये जो स्टेप है ख़ास तौर पर मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाने और यूके के निज़ाम में मौजूद जो कमज़ोरियाँ हैं उसको ख़त्म करने के लिए किया जा रहा है, ऐसा कहना है यूके गवर्नमेंट का। लेकिन इसका इम्पैक्ट टैक्सी ड्राइवर पर क्या पड़ेगा, ये अलग ही कहानी है। इन नए कवानीन में एक और अहम तब्दीली नेशनल मिनिमम स्टैंडर्ड्स का नफाज है, जिसका मतलब यह है कि अब पूरे यूके में टैक्सी सर्विस के लिए एक बेसिक मेयार तय कर दिया गया है। चाहे आप लंदन में सफ़र कर रहे हों, मैनचेस्टर में सफ़र कर रहे हों या फिर किसी छोटे शहर में, आपको कम से कम एक जैसा बुनियादी सेफ्टी लेवल जो है ज़रूर मिलेगा। हर ड्राइवर के लिए ये लाजिम होगा कि वो अपनी आइडेंटिफिकेशन बैज जो है गाड़ी के अंदर वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर करे और हर गाड़ी को बाकायदा फिटनेस और इमिशन टेस्ट से गुजरना होगा। इसके अलावा ड्राइवर्स के लिए ये लाजमी होगा कि वो कम्यूटर्स यानी मुसाफिरों के साथ बहुत ज़्यादा मुसावी सलूक करें और किसी भी किस्म की इम्तियाजी रवैये से मुकम्मल इज्तनाब करें। ताहम कुछ मामलात जैसे गाड़ियों की उम्र और उनकी एक लिमिट होती है, उनकी CCs जो होते हैं, TV के CCTV की लाजमी शर्त या फिर लोकल टेस्ट जैसे लंदन का मशहूर नॉलेज ऑफ लंदन है, हर इलाके में मुख्तलिफ होगा, क्योंकि यूके में जो लोकल कौंसल्स हैं उनको अभी भी कुछ इख्तियार हासिल हैं। इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल चेंजेस के तनाजुर में यूके गवर्नमेंट ने टैक्सी इंडस्ट्री को भी ग्रीन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी का हिस्सा बना दिया है। ये नया कानून है। नए कवानीन के मुताबिक बड़े शहरों में अब सिर्फ ज़ीरो एमिशन या अल्ट्रा लो एमिशन व्हीकल्स को ही नई लाइसेंसिंग दी जाएगी और ये भी कहा जा रहा है 2027 के एंड तक तमाम इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ टैक्सी का हिस्सा होंगी। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों की तरफ तेज़ी से मुंतकिली होगी, जबकि पुरानी और ज़्यादा आलूदगी पैदा करने वाली गाड़ियों पर पाबंदियाँ सख्त की जाएंगी। लंदन, बर्मिंघम और ग्लासगो जैसे शहरों में क्लीन एयर जोन्स के तहत ये कवानीन मज़ीद सख्त कर दिए गए हैं ताकि जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसमें वाज़ेह कमी लाई जा सके। इस स्टेप से न सिर्फ माहौल बेहतर होगा बल्कि यूके में शहरियों को ज़्यादा खामोश, आरामदेह और जदीद ट्रैवलिंग की जो सहूलियात हैं वो मिल सकेंगी। एक और अहम पहलू जो है वो आपके किरायों में यानी फेयर्स में शफाफियत और पेमेंट के निज़ाम में रिफॉर्म्स है। अब तमाम प्राइवेट हायर बुकिंग सिर्फ लाइसेंस याफ्ता ऐप या ऑपरेटर के ज़रिए ही की जा सकेगी और मुसाफिरों को बुकिंग से पहले ये मुकम्मल फेयर दिखाना लाजमी होगा। इसमें किसी भी किस्म की एडिशनल फ़ीस या पोशीदा चार्जेस शामिल नहीं होंगे। टैक्सी ड्राइवर्स के लिए भी ये लाजमी होगा कि वो अपना सफ़र शुरू होते ही मीटर ऑन करें और वही रकम वसूल करें जो मीटर पर ज़ाहिर हो।
कई शहरों में अगर आप देखें तो अब कार्ड पेमेंट को भी लाजमी करार दिया जा रहा है। कैश इकॉनमी को डिक्लाइन किया जा रहा है और ड्राइवर इजाफी फ़ीस नहीं ले सकेंगे उससे। इससे मुसाफिरों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और किरायों के तनाज़ात में कमी आएगी। ड्राइवर्स के लिए भी इस नए निज़ाम में कई अहम तब्दीलियाँ की जा रही हैं, जिनका मकसद जो है पेशा वराना मेयार को बेहतर बनाना है, प्रोफेशनल बनाना है इस शोबे को। ख़ास तौर पर लंदन में अक्टूबर पिछला जो गुजरा है 2025 से तमाम टैक्सी ड्राइवर्स के लिए COU यानी सेफ्टी, इक्वेबिलिटी और रेगुलेटरी अंडरस्टैंडिंग असेसमेंट लाजमी करार दी गई है, जिसमें उनकी इंग्लिश लैंग्वेज, जो कम्यूटर होता है उसकी सेफ्टी और कानूनी समझ बूझ को जांचा जाएगा। इसके अलावा ये जो नया टेस्ट है, तमाम ड्राइवर्स को अब DBS अपडेट सर्विस के साथ मुस्तकिल तौर पर रजिस्टर रहना होगा ताकि किसी भी नए क्राइम रिकॉर्ड की फौरी मालूमात UK गवर्नमेंट या हुकाम को मिल सकें। गाड़ियों की रोज़ाना की बुनियाद पर सेफ्टी चेकिंग भी लाजमी करार दी गई है बरतानिया में, ताकि किसी भी टेक्निकल ग्लिच से पहले ही निपटा जा सके। जो फैमिलीज़ होती हैं और सेंसिटिव मुसाफिरों के हवाले से भी नए लॉज सख्त किए गए हैं UK में। अब 12 साल से कम उम्र या 135 सेंटीमीटर से कम कद वाले जो बच्चे हैं उनके लिए मुनासिब चाइल्ड सीट आपको लाजमी रखना होगी, जबकि हर मुसाफिर के लिए सीट बेल्ट पहनना लाजमी करार दिया गया। इसी तरह ड्राइवर्स को भी ये पाबंद किया गया है कि वो अपना प्रोफेशनल जो बिहेवियर है वो इख्तियार करें, गैर ज़रूरी पर्सनल सवालात ना करें और हर मुसाफिर के साथ बाइज़्ज़त अंदाज में पेश आएँ। माजूर अफराद हो गए या उनके जो पेट्स होते हैं, जानवर जो होते हैं, उनको सर्विस देने से इनकार करना गैर कानूनी होगा, सिवाय इसके कि कोई मेडिकल या रियल वजह मौजूद है। एक और आम रिफॉर्म इस CCTV और सिक्योरिटी के हवाले से की गई है। कई कौंसल्स ने गाड़ियों के अंदर कैमरा सिस्टम को लाजमी करार दे दिया है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये की सूरत में आप जो हुकाम हैं वो फ़ौरन प्रॉम्प्ट रिस्पांस दे सकें, शफाफियत बरकरार रखाई जा सके। तमाम इन रिकॉर्डिंग्स को महफूज तरीके से इनक्रिप्ट किया जाएगा और सिर्फ कंसर्न अथॉरिटीज़ तक इनकी एक्सेस होगी। मुसलसल ऑडियो रिकॉर्डिंग आम हालात में ममनू होगी और सिर्फ किस मखसूस सूरतों में ही इस्तेमाल की जा सकेगी। इससे जो ट्रैवलर्स होते हैं और ड्राइवर्स दोनों के हुकूक में का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन होगा। ये तमाम लॉज कुछ बन चुके हैं और कुछ अब बनेंगे। ऊबर, बोल्ट और दीगर राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म्स पर भी अब मज़ीद सख्त चेकिंग की जा रही है। अब ये लाजमी होगा कि ड्राइवर उस इलाके में लाइसेंस याफ्ता हो, यानी आउट ऑफ एरिया काम करने पर पाबंदी होगी जहां वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तमाम बुकिंग डेटा कौंसलर्स के साथ शेयर किया जाएगा ताकि गैर कानूनी सरगर्मियों को रोका जा सके और हर ट्रैवलिंग का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक तौर पर महफूज रखा जाएगा। इस पूरे सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और ट्रेसिबिलिटी बेहतर होगी। कवानीन के ख़िलाफ़ वर्जी की सूरत में क्या होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सख्त सज़ाएँ UK गवर्नमेंट ने मुकर्रर कर दी हैं। बग़ैर लाइसेंस के UK में गाड़ी चलाने पर, यानी टैक्सी चलाने पर 2500 पाउंड से लेकर 5000 पाउंड तक का जुर्माना हो सकता है, जबकि ओवर चार्जिंग की सूरत में आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है या मुस्तकिल तौर पर रिवोक किया जा सकता है। डिसेबल अफराद को सर्विस देने से इनकार करने पर आपको 1000 पाउंड तक का जुर्माना आयद किया जा सकता है, जबकि बग़ैर इंश्योरेंस काम करने पर आपको 300 पाउंड फिक्स पेनल्टी और ड्राइविंग लाइसेंस पर पॉइंट्स भी शामिल किए जा सकते हैं। ये स्टेप्स इस बात को यकीनी बनाने के लिए हैं कि UK में टैक्सी इंडस्ट्री में ईमानदारी, ट्रस्ट, कानून की पाबंदी को हर सूरत बरकरार रखा जाए। अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो ये तमाम तब्दीलियाँ बरतानिया के टैक्सी और PHV निज़ाम को एक नए दौर में दाखिल करने जा रही हैं, जहाँ सेफ्टी, ट्रांसपेरेंसी, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और जो कम्यूटर के राइट्स होते हैं उनको एक बुनियादी हैसियत हासिल है। UK गवर्नमेंट का मकसद ये है कि एक ऐसा निज़ाम बनाया जाए जहाँ पर हर शहरी एतमाद के साथ सफ़र कर सके और हर ड्राइवर एक वाज़ेह, मुनज़्ज़म और महफूज फ्रेम वर्क के तहत काम करे। इन नए कवानीन के बाद क्या तवक्को की जा रही है? तवक्को ये की जा रही है कि न सिर्फ सर्विसेज का मेयार बेहतर होगा बल्कि आवाम का एतमाद भी इस सिस्टम पर मजबूत होगा। लेकिन अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए तो जो UK में ड्राइवर्स हैं, टैक्सी ड्राइवर्स, उनके लिए हालात इस कदर तंग हो चुके हैं कि आए रोज़ नया टेस्ट, नया जुर्माना और अब तो आउट ऑफ एरिया काम करने की, वर्किंग पर पाबंदी की जो बातें हो रही हैं, इसके अलावा जो आपने सख्त बैकग्राउंड चेकिंग की बात है, सेंट्रल लाइसेंसिंग सिस्टम की बात है, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से UK का टैक्सी ड्राइवर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। आपको पता ही है जैसे कि 3 लाख से ज़ायद गाड़ियाँ UK की सड़कों पर हैं टैक्सी की, इसमें PHV भी हैं, टैक्स कैब्स भी हैं, लेकिन ओवरऑल UK गवर्नमेंट को इसमें कोई फैसिलिटी ज़रूर देनी चाहिए उनको। फ़िलहाल जो स्टेप्स लिए गए हैं, ये तो आपको पता है किंग चार्ल्स ने भी अब आउट ऑफ एरिया टैक्सी की वर्किंग के हवाले से अपनी किंग स्पीच में हाल ही में मई की
19 या 18 तारीख को जो है डिस्कस किया था पार्लियामेंट में कि उस पे पाबंदी होनी चाहिए। देखना ये है कि ये पाबंदी लगती है या नहीं, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। कमेंट सेक्शन ओपन है, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा ये कवानीन आपको कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फ़ायदेमंद है आपके लिए। मुझे सैयद फराज हुसैन को अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।